गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन गोइंग प्लेसेस। जान लेते हैं गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना या पागल हो जाना। ये सभी गोइंग प्लेसेस के मीनिंग बनते हैं। जो गोइंग प्लेसेस है वो लिखी गई है A.R. बार्टन के द्वारा। जो A.R. बार्टन है वो एक मॉडर्न राइटर है जो कि ज्यूरिक में रहते हैं, इटली, और इंग्लिश में लिखते हैं। और इसमें जो गोइंग प्लेसेस जो विषय है, इसमें जो एडोलेसेंट होते हैं, किशोर होते हैं, वो किस तरह से कल्पनाएं करते हैं, किस तरह से उनके मन मस्तिष्क में एक हीरो की फिगर होती है, तो उस थीम, उस विषय को लेकर ये लिखा गया है। यानी उनकी कल्पनाशीलता के विषय में इसे लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं समरी की। तो जो सारी की सारी जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है, घूमती है दो लड़कियों के चारों ओर। दो लड़कियां कौन कौन सी हैं? एक का नाम है सोफ़ी और एक का नाम है जैंसी। सोफ़ी और जैंसी दोनों के दोनों ही टीनेजर हैं। यानी टीनेजर मतलब दोनों के दोनों ही किशोर हैं। लाइक अदर्स ऑफ हर एज शी इज़ फिल्ड विद फैंटेसीज एंड डिज़ायर्स। और जो सोफ़ी है वो फैंटेसी, कल्पनाओं और इच्छाओं से परिपूर्ण है। शी कम्स फ्रॉम ए पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। और उसका जो बैकग्राउंड, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बहुत गरीब परिवार से आती है, बिलोंग करती हैं। परंतु उसे होप है, उसे आशा है कि वो भविष्य में सोफिस्टिकेटेड हो जाएगी, मतलब तरक्की कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। सोफ़ी स्वप्न लेती है कि वो एक बुटीक खोलेगी। बुटीक होती है कपड़ों की दुकान, डिजाइनर कपड़ों की दुकान। और एक दिन और बुटीक खोलने के बाद वो एक एक्ट्रेस बन जाएगी या फिर एक फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी। परंतु जो उसकी मित्र है जिसका नाम है जैंसी, वो विश्वास करती है कि उन दोनों को ही बिस्किट फैक्ट्री में कार्य कर लेना चाहिए। और जो जैंसी है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है और सोफ़ी को रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उससे परिचित कराने की कोशिश करती है। जो सोफ़ी है एक छोटे से घर में रहती है अपने माता पिता के साथ, भाइयों के साथ। उसके भाइयों के नाम है, एक का नाम है जॉफ और एक का नाम है डेरिक। डेरिक छोटा है, जॉफ बड़ा है सोफ़ी से। और जो सोफ़ी है उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छाएं हैं। और उसके जो पेरेंट्स है उसे बी लिटिल, उसे फटकारते रहते हैं, उसे उसकी जो छोटापन है उसे, उसके लिए, उस छोटेपन के लिए उसे नीचा दिखाते रहते हैं। और उसके पेरेंट्स उसे ख़राब प्रतीत होते हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं लेकिन वो स्वयं उतनी रिच नहीं है, उसके पेरेंट्स रिच नहीं हैं, तो इस वजह से वो अपने आप को अपने परिवार में अपमानित महसूस करती है। वो जीवन की जो हार्श रियलिटी, कठोर जो वास्तविकता है, उनसे परिचित नहीं है। सोफ़ी एक फैसिनेशन यानी कल्पनाओं में ही खोई रहती हैं और अपने एल्डर ब्रदर के प्रति वो कल्पनाएं हैं जिसका नाम है जॉफ। और सोफ़ी के विचार में वह एक लंबा, मजबूत और हैंडसम है बट रिजर्व। जॉफ कैसा है? एक लॉन्ग, हैंडसम, टॉल, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन वो रिजर्व है। रिजर्व मतलब अपने आप तक ही सीमित रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है, अपने आप में ही सीमित रहता है। और वह उसकी साइलेंस, खामोशी से ईर्ष्या रखती है और आश्चर्य करती है उसके विचारों के विषय में और उस एरियाज ऑफ हिज लाइफ दैट शी डज नॉट नो अबाउट। और जीवन का वह पहलू जॉफ का जिसके विषय में नहीं जानती है, उसके विषय में भी वो आश्चर्य करती रहती है, विचार करती रहती है अपने भाई के विषय में। ये सोफ़ी और जैंसी की पिक्चर्स हैं। और पेरेंट्स और सोफ़ी। हाँ जी, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का जो केंद्र क्या है? इस कहानी का केंद्र है सोफ़ी की कल्पनाएं, सोफ़ी की फैंटेसी। और ये सोफ़ी की कल्पनाएं किस विषय में? एक फुटबॉलर है
आयरिश फुटबॉलर है, आयरलैंड का फुटबॉल है खेलने वाला खिलाड़ी है जो जिसका नाम है डैनी केसी, उसके बारे में वो कल्पनाएं करती रहती है, जिसे उसने बहुत सारे सोफ़ी ने बहुत सारे मैचों में इन नंबर मतलब असंख्य मैचों में खेलते हुए देखा है। और वह उसके विषय में और अपने विषय में एक कहानी बना लेती है कि भाई उसने उस फुटबॉलर को खेलते हुए अपने साथ देखा है, और लोगों से कहती है, अपने फ्रेंड से भी कहती है, जॉफ अपने भाई से भी कहती है कि भाई वह उसे स्ट्रीट गली में मिली थी। लेकिन जो जॉफ है वो सोफ़ी से ज़्यादा सेंसिबल समझदार है, डज नॉट रियली बिलीवर, वह वास्तव में उस पर विश्वास नहीं करता है। हालांकि सोफ़ी चाहती है कि जॉफ उसका विश्वास करे, परंतु वह नहीं करता है। और सोफ़ी के लिए यह अनलाइकली, अनचाही घटना प्रतीत होती है। किससे? उस प्रॉडिगी, उस कुशल खिलाड़ी, कुशल व्यक्ति से मिलना, उस बुद्धिमान व्यक्ति जिसे हम कहते हैं डैनी केसी, उससे मिलना एक अनयूजुअल सी घटना लगती है। परंतु जहाँ भी सोफ़ी वर्णन करती है कि वह उससे वहाँ मिली थी और वो पूरी सारी जानकारी देती है उसके बारे में कि भाई वो किस किस तरह से मिली थी, क्या क्या बातें हुई थी, तो ही बिगिंस टू होप दैट इट कुड बी ट्रू। जो जॉफ है वो विश्वास करने लगता है कि भाई तुम कह रही हो तो ये सच होनी चाहिए, सच बात होनी चाहिए। और सोफ़ी उसे बताती है कि डैनी ने उसे वायदा किया है कि वह उसे दोबारा मिलेगा कहीं ना कहीं। सोफ़ी गेट्स सो pulled into the story she made that she herself begins to believe that it is true। सोफ़ी अपनी खुद की बनाई हुई कहानी में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वह खुद भी विश्वास करने लगती है कि यह सच होगी। वह इंतज़ार करने लगती है आयरिश प्लेयर का, परंतु वास्तव में वह कभी आता ही नहीं, क्योंकि उससे कभी उसकी मुलाकात सोफ़ी की हुई नहीं। तब वह घर चली जाती है और आश्चर्य करती रहती है, विचार करती रहती है कि हाउ हर ब्रदर वुड बी डिसअपॉइंटेड ऑन नोइंग दैट डैनी केसी नेवर शोड अप, कि उसका भाई कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा, निराश होगा ये जानकर कि भाई डैनी केसी तो आया ही नहीं। हालांकि सोफ़ी अभी भी फैंटेसी कर रही है, कल्पनाएं कर रही हैं अपने हीरो के विषय में, और अब परेशान नहीं है वो उस विषय में, कल्पनाओं में खोई हुई अभी भी। अब बात करते हैं इसका थीम, इसका विषय क्या है इस कहानी का। द होल स्टोरी इज़ अबाउट अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। ये सारी की सारी कहानी अनरियलिस्टिक, गैर यथार्थवादी सपनों के विषय में है। एंड हाउ वी लव टू इंडल्ज इन देम, और किस तरह से हम उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनमें शामिल हो जाते हैं उन स्वप्नों में। नोइंग ऑल द वाइल दैट दे हैव लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग ट्रू, ये जानते हुए कि उनके सच होने की बहुत कम संभावना है। परंतु सम, जैसे कि सोफ़ी है, वो इतने ज़्यादा सोफ़ी जैसे लोग हैं इतने ज़्यादा शामिल हो जाते हैं अपने स्वप्नों में, इतने ज़्यादा डूब जाते हैं उनमें, दैट एक्चुअली एक्ट ऑन देम, वो उनको सच मानने लगते हैं और उन पर कार्य करने लगते हैं। और जब हम अपने झूठे सपनों में विश्वास करने लगते हैं तो हमें निराशा ही मिलती है, निराशा ही हमारे हाथ लगती है। द स्टोरी सीम टू हिंट एट यू दैट इट इज़ ओके टू ड्रीम। और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि भाई स्वप्न लेना तो ठीक है, परंतु स्वप्न लेने की लिमिट होती हैं, सीमाएं होती हैं, और ये वास्तविक रियलिटी है, वास्तविकता है कि हमें अपनी, जैसे मूवीज़ हैं, स्टोरीज, कहानियाँ हैं, नॉवेल्स, उपन्यास हैं, या फिर चमत्कारिक जो पात्र हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये कहानी, दिस इज़ पैसिमिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, और यह चीज़ों को उदासीनता से देखने का तरीका है, परंतु उदासी के साथ, दुख के साथ कहना पड़ता है कि यही सच्चाई है। अनलेस यू आर पॉसिबली
एम्बिशियस, जब तक कि आप एम्बिशियस नहीं है, महत्वाकांक्षी नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है और आप में पेशेंस नहीं है, परसिवरेंस दृढ़ निश्चय नहीं है, इस प्रकार सच ड्रीम्स आर बेस्ट टू बी केप्ट अंडर लॉग। इस प्रकार के जो स्वप्न हैं उन्हें हमें सीमित रखना चाहिए, गैर यथार्थवादी स्वप्नों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। एंड यू अनलेस यू लाइक द टेस्ट ऑफ बिटर डिसअपॉइंटमेंट, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा निराशा का सामना करना पड़ेगा। यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू। अब हम आगे नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स को सेंड करेंगे, तब तक आप वीडियो देखिए और इसे रिवाइज करिए।